क्योंकि जो मनुवादी ताकतें इस देश में राज कर रही हैं, आरएसएस और बीजेपी, वो इस संविधान से अब से नहीं, जब ये संविधान बना था 26 नवंबर 1949 से, तब से नफरत करते आ रही हैं। वो मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। मोदी सरकार अमित शाह द्वारा ये पूरे देश में एक कैंपेन चलाया गया कि इनके अधिकारों को छीन के इनको छिन भिन कर दो, इनको इकट्ठा ना होने दो। और मोदी जी जैसे कहते थे, वो तो सारा देश जानता कि वो झूठ का पुलंदा है, झूठ ही बोलते आए हैं हमेशा। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जो संविधान में बिलीव करते हैं वो संविधान रक्षक के रूप में इसमें एनरोल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय कांग्रेस, जय भारत। को विश्वास दिला दूं कि एससी डिपार्टमेंट इन जॉइंट एफर्ट्स विद द पीसीसी 285 के 85 वार्ड्स के अंदर संविधान रक्षक बनाने जाएगा। जो हमारा एक बेसिक आइडिया है, हम इसके पूरे देश में गांव के स्तर के ऊपर संविधान रक्षक विलेज कमिटीज बनाने जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर अभी मैं महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर आया, हरियाणा में किया जा रहा है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मैं संविधान रक्षक इस तरीके से आज कांग्रेस ने अपना एक कैंपेन जारी किया जो 15 अगस्त से 26 सितंबर तक जो है जारी रहेगा। तालकोट स्टेडियम में उसका समापन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब चुनाव के परिणाम के बाद संविधान रक्षा करने की नौबत क्यों आ चुकी? क्या इसके पूरे मंशा इसी के लिए तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ते देखे इन लोगों ने पट्टा जय भीम संविधान, यानी अब जो लड़ाई है, जिस तरीके के परिणाम चुनाव के अंदर लोकसभा में देखे गए, इससे लगता है कि कांग्रेस अब संविधान के भरोसे या फिर संविधान की आधार पर ही अपने आगे की लड़ाई, चाहे वो विधानसभा चुनाव। आपको बता दें इस कड़ी में 70 जो विधानसभा सीट हैं दिल्ली के अंदर, उन तमाम 70 सीटों पर ये मैं संविधान का रक्षक कैंपेन चलाया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिपाल है और मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा से हूँ। ठीक है। और तो सर आज ये मैं संविधान रक्षक, इस कैंपेन की ज़रूरत क्या पड़ी और इसके पीछे की क्या उद्देश्य है? क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र को, देश को, जो अभी 10 साल से जो तानाशाही चल रही है, बीजेपी की सरकार जो हर बार ये लोगों को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि अगर हम ज़्यादा पावर में आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। और ख़ासकर संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इनको भी ख़त्म करने के उसमें, और ख़ासकर जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, जैसे उसमें आरक्षण भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको ख़त्म करके वो अपना मनुवादी व्यवस्था को इस देश में लागू करना चाहते हैं। और अभी आपने कहा कि अभी क्यों ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत तो हमेशा से थी और इस इलेक्शन में नहीं, 2024 के जो इलेक्शन थे उससे पहले भी हमारा ये अभियान चल रहा था, मगर उस टाइम थोड़ा छोटे लेवल पे था। मगर जैसे आपने देखा हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने हर मीटिंग के अंदर संविधान की बात करी, क्योंकि उधर से बीजेपी और आरएसएस हमला कर रही थी कि अगर हमें 400 सीट आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। तो क्या यही डर है जिसके बाद हमने देखा राहुल गांधी हाथ में संविधान की कॉपी ले लेते हैं और पूरी जंग ही ये हो जाती है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के इर्द गिर्द ही घूमते और देखते परिणाम भी कहीं ना कहीं आप लोगों के हिसाब से आते हैं? नहीं, बिल्कुल बात सही है। यही कारण है कि आज हमें ज़रूरत पड़ गई है ये अभियान चलाने की, क्योंकि जो मनुवादी ताकतें इस देश में राज कर रही हैं, आरएसएस और बीजेपी, वो इस संविधान से अब से नहीं, जब ये संविधान बना था 26 नवंबर 1949 से, तब से नफरत करते आ रही हैं। वो मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि उसके हिसाब से जाति व्यवस्था बनी रहे, गुलाम बने रहें, लोगों को अधिकार ना मिलें और हम ही कुछ लोग % लोग यहाँ पे काम करते रहें। तो उस समय भी संविधान आरएसएस के द्वारा जलाया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले भी जलाए गए थे। अगर आप अखबारों में देखेंगे, हमने उन चीज़ों को पढ़ा है। हम अपने सर आपको क्या लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल में जो फैसला आया था, क्या वो भी एक वजह है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अचानक से अब फिर से जो है संविधान को लेकर के एक नए सिरे से कांग्रेस लड़ाई शुरू कर रही है? मेरा नाम मेहर सिंह कंडेरा, मैं दिल्ली द्वारका विधानसभा से हूँ और इस अभियान में मेन भूमिका है हम सब लोगों की। जितने संविधान के लिए हमने लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बाबा साहब जी ने लिखा था, उसी के आधार पर देश की सारा रूपरेखा तैयार की गई थी। इस समय जो देश में मोदी सरकार चल रही है, आरएसएस द्वारा ये गठित किया गया प्रोग्राम है, इस संविधान को खतरे में डालो, इस संविधान को खतरे में डाल के इसको ख़त्म कर दो, गरीब लोगों को उनकी सुविधाओं से वंचित कर दो, उनके सारे सुविधाओं को छीन लिया जाए। इस प्रकार से मोदी सरकार अमित शाह द्वारा ये पूरे देश में एक कैंपेन चलाया गया
कि इनके अधिकारों को छीन के इनको छिन भिन कर दो, इनको इकट्ठा ना होने दो, ये संविधान को किस तरह से बचा सकते हैं। इसीलिए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो उन्होंने खुद चुनाव के दौरान कहा था ना संविधान कभी बदला है ना बदल सकता है, खुद भीम डॉक्टर अंबेडकर आएंगे तब भी संविधान नहीं ऐसे है जिस प्रकार से आरएसएस के लोगों का ये पूरे देश में उन्होंने अपनी एक टीम खड़ी कर दी है और वो टीम जो है पूरे देश में इस तरह का भ्रम फैला रही है कि जितने भी छोटी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको अलग थलग कर दिया जाए। इनके जो अधिकार जो संविधान द्वारा हमें मिले थे, बाबा साहब के कार्यों से जो देश को खड़ा करा था, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है। लेकिन सर शुरुआत दिल्ली में हो रही है और दिल्ली की 70 सीटों की बात की जा रही है। दिल्ली में हालत खस्ता है कांग्रेस की, क्योंकि आम आदमी पार्टी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। क्या उसी के जरिए लग रहा है, इस प्रोग्राम के जरिए तलाश की जा रही है जमीन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बहुत एक ऐसी पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी है, इसको ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ही के दम पे ये सब कुछ चल रहा है। आज जो संविधान हमारे राहुल गांधी जी लगे हुए हैं संविधान बचाने में, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने घोषणा करी है कि 400 पार अगर जो हम हो जाते हैं तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो मोदी जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इसको क्या हमें हल्के में ना ले। लोग संविधान बचाने की बात करें, हमने फिलहाल ही देखा था पिछले दिनों ही किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो भी ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो संविधान जो उन्होंने संविधान हत्या दिवस बनाया था वो सरासर गलत था। अगर संविधान की हत्या उस टाइम हो गई थी 1975 में, तो अभी तक ये मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? संविधान से देश चल रहा था, संविधान जिंदा है तभी तो प्रधानमंत्री बने, तभी तो हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो हत्या की वो बात करते हैं वो सिर्फ झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, जिससे कि लोग कांग्रेस के नेताओं से, जो हमारे इंदिरा गांधी जी रहे या नेहरू जी रहे या बाबा साहब अम्बेडकर रहे, उनसे नफरत करना शुरू कर दें। क्योंकि जो इमरजेंसी लागू हुई थी वो भी संविधान के अंदर उस चीज़ का उल्लेख है, उसके अनुसार ही उसको लागू किया गया। ठीक है, लेकिन सर संविधान कैसे बचेगा? आप में से कोई भी जवाब देना चाहे इस बात का मजबूती से। कल ही हमने 15 अगस्त का जो है 78वां जश्न मनाया और हम देख रहे हैं वहाँ पर संविधान पर जो पद पे, संवैधानिक पद पर जो राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, उनका हम देखते हैं कि अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो उनका जो आसन होना चाहिए तो आगे होना चाहिए, लेकिन 5वीं पंक्ति पे उनको बैठा दिया जाता है। उसका जवाब भी बड़ा ही अजीब दिया गया है। तो कैसे फिर संविधान की आप लोग रक्षा कर पाएंगे? मोदी जी नहीं चाहते कि हम अपना संविधान की कोई बात कर सकें, हम दलित और वंचित लोगों की बात कर सकें, हम उनके अधिकारों की बात कर सकें। उसी की ये लड़ाई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने ये पूछा कि 70 विधानसभाओं में, दिल्ली में 70 विधानसभाएं आपकी कमज़ोर हैं, कांग्रेस पार्टी की 70 विधानसभाओं में पकड़ नहीं है, ये भूल है, ये मोदी की भूल है। और जिस प्रकार से उन लोगों का ये विचार है कि हम 70 विधानसभाएं जीत लेंगे, 70 विधानसभा में नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते। क्या लगता है फायदा मिलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आपको मिला, तो दिल्ली में मिलेगा? फायदा मिलेगा। ठीक है, फायदा मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो जमीन है उसको तलाशने के लिए एक कैंपेन है, या वाकई में जो एक संविधान की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं उसको बचाने की कोशिश? कैंपेन की बात तो ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब से सरकारें बनी हैं, जब भी कांग्रेस गए वो संविधान से ही चली है। और संविधान की ज़रूरत बचाने की इसलिए पड़ती है कि ये जो गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं ये छेड़छाड़ करती है, दलितों को इनको परेशान करती है। और मोदी जी जैसे कहते थे, वो तो सारा देश जानता है कि वो झूठ का पुलंदा है, झूठ ही बोलते आए हैं हमेशा। 15 लाख देने की बात करते तो 5 किलो आटे पे ला के रख दिया था देशवासियों को। और जैसे मणिपुर में दंगे हुए, महिलाओं के साथ, ठीक है, तमाम मुद्दे हैं। उन्हीं को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ दिल्ली से आगाज कर रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे पीसी की गई थी और जो दिल्ली के देवेंद्र यादव जी हैं और श्री अजय माकन जी और श्री राजेश लिलोथिया, तीनों मिलकर की इनकी अगुवाई में पूरा कैंपेन आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि 26 जो सितंबर को ये जो है तालकटोरियम स्टेडियम में
जाकर इसका समापन होगा। और उसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि देश भर में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के विपरीत चीज़ें की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कांग्रेस जो है अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।